लो जी, अब ये आलोचना हमें अमृता शेरगिल को भी याद करवाएगी और इसको भी याद करवाएगी। 5 हैं ये, बड़े अच्छे से मैं लिख के लाया हूं। पहली आलोचना देखो आप। आलोचना के बाद में फिर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी आप देखना अभी किस तरीके से क्या है। आने दो उसको। हाँ जी, आलोचना। राजा नंबर 1, राजा रवि वर्मा अपनी कला को राज दरबार, राजघरानों, हवेलियों से बाहर नहीं ले जा सके। क्या मिले जाओ, लोड को नहीं बिना। जनसाधारण मतलब हम लोग, आम आदमी, ना तो उनकी कला से प्रेरित हुए, प्रेरित है, परित लिख दियो, ये प्रेरित है जी, प्रेरित हुआ, ना ही परिचित हुआ। कैसे? अब देखो इसको आप अमृता शेरगिल का जो विषय था लिखने का उससे कंपैरिजन करो। भी उसने आम आदमी की पीड़ा को देखी थी, अमृता शेरगिल ने आम आदमी से जुड़ी थी और उसकी महिलाओं की समस्याएं, पीड़ा, वो वहां से आई, अंग्री से, शिमला में रही, उसने देखा आसपास कि भैया बड़ी गरीबी है, बड़े दुख हैं, तो उसने उस हिसाब से उसको लिखना चालू कर दिया। इसने गरीबी देखी ही नहीं थी, इसको पता ही नहीं था, तो इसको लिखने की जरूरत क्या थी। तो ये यूं कह रहा है कि अभी राजा रवि वर्मा इतना समृद्ध हो गया था, धनाढ्य हो गया था, वो उसकी जो कलाकार अच्छा था, वो ये नहीं है कि कलाकार माड़ा था, लेकिन फिर उसकी वो उससे नहीं जुड़ पाया, आम आदमी की पीड़ा से, आम आदमी के दुख से, आम आदमी की जो गतिविधियां थी, रहन सहन था, उससे नहीं वो जुड़ पाया। केवल वो वहीं तक ही सीमित रहा। भी आज किन्ना चालनो, आज उदयपुर चला, आज किन्ना चालनो है, आज आप जयपुर चला, तो आज आप किन्ना चालनो है, आज आप कलकत्ता महल में चला, आज किन्ना चला गया, आज भी न चला। बन नहीं सोचो भी हरियाणा भी आवा, तो वो नहीं आया, क्योंकि हरियाणा में तो हमारे जैसे पकड़ मिलने थे, तो वो नहीं आया। फिर हमारा चित्र किसने बनाना था? तो आप इसको यूं समझो भाई, वो जो थी अमृता शेरगिल, वह आम आदमी से जुड़ी, तो उसने आम आदमी से जुड़े हुए उनकी पीड़ा से चित्र बनाए, उसने केले बेचते हुए बनाए, उसने हाथों पैरों की मुद्राएं बनाई, उसने हाट बाजार बनाया। इस तरीके के चित्र है उनके, उसके सब्जेक्ट को देखते हुए। इसने उन बातों की लोड ही कौन थी, जो तो कहते मैं तो राजा महाराजा का चित्र बनाऊं और अच्छा रुपया कमाऊं। ऐसा नहीं है कि पैसे, लेकिन इनसे तो कम थे अमृता शेरगिल ने कमाए। मैं ऐसा ये क्यों आपको कंपैरिजन और इन क्वेश्चन को यूं तोड़ मरोड़ के यूं कर रहा हूं कि भी हम लोग हमारा जो कंटेंट है उसको पकड़ जाएं, भूल भी जाएं, तो वहां याद याद रहे हमें। यार राजा रवि वर्मा तो हमारी बन सुनी को नहीं, वो तो राजा महाराजाओं को बनाओ, और आ अमृता शेरगिल ठीक ही आ बनावे ही मारा, केले बेचते हुए, हाट बाजार, इस तरीके के इसने बनाए, हमारे हाथों पैरों की मुद्राएं उसने जो बनाई। तो इस तरीके से आप आलोचना कर सकते हो। इनके बारे में पढ़ते हैं। आलोचना। राजा रवि वर्मा अपनी कला को राज दरबार, राजघरानों, हवेलियों से बाहर नहीं ले जा सके। जनसाधारण उनकी कला से ना तो परिचित हुआ, ना प्रेरित हुआ। यदि मान लो ये आम आदमी के बारे में, जनसाधारण के बारे में लिखते, तो अपने जैसे भी कोई ना कोई चित्रकार, जैसे कि मान लो इस वो जैनसन आया था, कौन आया था, उससे तैलियरन की ले ली थी, हम इससे ले लेते हमारा कोई, लेकिन अगले ने दी ही नहीं। नेड़े को लागण दी माने, तो फिर हम कहां से सीखते? तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। हाँ जी, नहीं ले जा सके अपनी, देखो ये भी ये पोइटिक लैंग्वेज है। राज दरबार, राजघरानों से, हवेलियों से बाहर नहीं ले जा सके, मतलब क्या है? ये धनाढ्य और अमीर लोगों का ही इसका सब्जेक्ट रहा, उनके ये चित्र बनाता रहा, मतलब वहां से ही नहीं ये निकला बाहर, तो इसकी कला वहीं तक सीमित रहेगी। यूं समझ लो आप, इसकी कला वहीं तक ही सीमित रहेगी। यो कोनी नीचा आया, मारे मारे कन को नहीं आए हो। हाँ जी, जनसाधारण आम आदमी ना तो उनकी कला से प्रेरित हुआ, ना परिचित हुआ। अब देखो, अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्र शैली के माध्यम से राजा जी ने सौंदर्य सर्जन अवश्य किया। जो उनकी विशिष्ट शैली थी उसके माध्यम से उन्होंने सौंदर्य सर्जन अवश्य किया, लेकिन सौंदर्य को अपने चित्रों में उतार नहीं पाए। उनकी जो यथार्थवादी चित्र शैली के माध्यम से राजा जी ने सौंदर्य शैली अवश्य किया, सौंदर्य वगैरह उसने मोटी मोटी और वो लिखा, हम आगे पढ़ेंगे, अवश्य किया, लेकिन सौंदर्य को पूर्णतया अपने चित्रों में नहीं उतार पाया। हमने ये इसकी 2 आलोचनाएं कर ली। ये एक तो इसने फुर्सत को नहीं राजा महाराजाओं के चित्र बनानो, अमीरा बनाओ, यो आम आदमी को नहीं बनाया। ठीक है, क्या बिका ना बिका। हाँ जी,
अपनी विशिष्ट यथार्थवादी चित्र शैली के माध्यम से राजा जी ने सौंदर्य सर्जन अवश्य किया, लेकिन सौंदर्य को अपने चित्रों में उतार नहीं पाए। हाँ जी, यद्यपि उनके चित्रों में नारी मासल देह रूप लावण्य है, किंतु इंद्रिक सौंदर्य की वृद्धि हेतु चित्रों में सृजनात्मक पक्ष को बुला दिया तथा उनके चित्रों में काव्यात्मक गुणों का भी अभाव रहा। ये यूं कह रहे हैं कि उनका जो क्रिएटिविटी का जो एक पार्ट था या वो एक पोर्शन था वो भूल गए वो, और उनके चित्रों में काव्यात्मक गुणों का भी अभाव रहा। यद्यपि उनके चित्रों में नारी, ये यूं कह रहा है भी ठीक था भी, यद्यपि उनके चित्रों में नारी को मासल दे रूप, उसका रूप वगैरह उसने व्याख्यान किया है, किंतु इंद्रिक सौंदर्य की वृद्धि हेतु चित्रों में सृजनात्मक पक्ष को बुला दिया। इंद्रिक सौंदर्य की वृद्धि हेतु वो क्रिएटिविटी भूल गया तथा उनके चित्रों में काव्यात्मक गुणों का अभाव रहा। समझ में आ गया? हाँ जी। जबकि राजा जी एक कल्पना प्रवण परिश्रमशील सिद्धहस्त भारतीय चित्रकार थे। मतलब जो राजा जी हैं वो बड़े सिद्धहस्त परिश्रमशील चित्रकार तो थे, लेकिन अपने चित्रों के विषय को पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य भारतीय काव्य रूप तक ही सीमित रखा। ये यूं कहने लग रहा है बंदा तो ये ठीक था, यथार्थवादी चिंतन का और बड़ा इसके व्यापक उदार जनरस विचार थे, लेकिन इनमें उलझा रहा है। किन में? पौराणिक प्रसंगों नारी सौंदर्य भारतीय काव्य रूप तक सीमित रखा। इनका कहने का मतलब ये है कि जितना वो ज्ञानी था, विद्वान था, उतना वो जितना उसको करना चाहिए था, जो उसकी वो थी ग्राह्य क्षमता या कल्पना में प्रवीणता था, उतना नहीं करा। बस 3 टॉपिक पे जुटा रहा, पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य भारतीय काव्य तक रूप सीमित रखा। भैया जट्ठा उसकी दिहाड़ी बनने लग रही थी नहीं, वो बट्ठा जुटा रहा यार, बढ़िया उसने चित्र बनाता रहा, उनके तकड़ी कमाई करी। आप यूं समझ लो, मतलब चित्रकार तो वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा कुशागर था, लेकिन वो उरा दिहाड़ी उसकी ज्यादा थी, उरा करता रहा वो, और दूसरे जो सब्जेक्ट वो और कर सकता था वो उसने नहीं किए। आप इसको यूं समझ लो। हाँ जी, फिर आ जाओ इन नेक्स्ट 5 नंबर, ईवी हैवेल कला इतिहासकार, एक इतिहासकार है कला, ईवी हैवेल ने राजा रवि वर्मा पर काव्यात्मकता के अभाव का आरोप लगाया। ईवी हैवेल है, उन्होंने इसकी चित्रों का अध्ययन किया होगा। वो साफ कहने लग रहे कि भैया तेरी जी की क्रिएटिविटी है नहीं, तेरा जी का चित्र है जो भी तूने वर्क करे है ना, बिंग माँ काव्यात्मकता मतलब पोइट्री से रिलेटेड उसको नजर नहीं आया। अरे फिर इसने यूं कहा कि भैया तेरे कने क्रिएटिविटी वज की पोइट्री वाली है, काव्य वाली बाको नहीं, बात करे सिद्धि। तो वो बंदा कौन है? ईवी हैवेल, जो कि एक कला इतिहासकार है, ने राजा रवि वर्मा पर काव्यात्मकता के अभाव का आरोप लगाया। देखो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन, इसको बोलते हैं आलोचनात्मक परीक्षण, ये यदि इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे लिए लिखने आसान होते हैं और नंबर ज्यादा मिलते हैं। कैसे? क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है भी अभ्यर्थी अपने पास से क्या लिख रहा है, वो ये चीज देखते हैं। देखो कोई बुक हमने पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद में वो हमें समझी, और उसके बाद में हम अपने हिसाब से उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही तो कला है कि हमने उससे क्या सीखा, अपने अंदर क्या चीज डली, और फिर वो कुछ अपने अंदर विचार थे और कुछ वो डल गए, फिर हमने उसको एक्सप्रेस कैसे किया। हर एक बंदा ये देखना चाहता है, तो फिर वो एग्जामिनर क्यों नहीं देखना चाहता? तब मैं कह रहा हूं यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण या क्रिटिकल एप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे तुलना वाले, अंतर वाले, वो नंबर ज्यादा देते हैं और याद करना आसान होते हैं। अब इसकी अपने बिड़ते इसकी आलोचना कर दी, मैंने तो 5 करी है, आप 10 कर दोगे, क्योंकि इसकी हमने रग पकड़ ली। भैया यो लिखा ही को नहीं मारे खातर, इसने राजा महाराजा के टाइम को नहीं, और बा है बापड़ी एक अमृता शेरगिल, बा लिखा है हमारे खातर, तो हमें उसके वो सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि हमने उसका कहा कैसे क्यों भाई क्यों लिखा है तू यहाँ, तो वो वैसे लिखती थी, वो जुड़ गई थी आम आदमी से, यो जुड़े ही को नहीं, तो फिर अनबिया लिख दियो। तो इन दोनों को कंपैरिजन करके मैं ऐसी आशा करता हूं कि
क्वेश्चन यदि आते हैं, चाहे तो अमृता शेरगिल आ जाए, चाहे यो दोनों इंपॉर्टेंट है, आ जाएं तो हम अच्छा करके आएंगे, क्योंकि हमने इसकी इस हिसाब से तैयारी करी है। हाँ जी, नेक्स्ट। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको मैंने देखो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, हमारी आम लैंग्वेज वे में और तरीके से इसको उल्ट पुलट के सारा आपको मैंने समझा दिया भी। वो किया करो यार, इन हमारी क्या भी हमारा चित्र बनाओ यो, आप इसको यूं भी कर सकते हो। बस हमारा उद्देश्य ये है भी हमने इसको समझना है और अपने शब्दों में लिखना है। हाँ जी।